तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो एक बार फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पादपों में समन्वयन या पौधों में समन्वयन। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि दो तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वयन होता है जंतुओं में। एक था नर्वस सिस्टम के द्वारा और दूसरा था हार्मोन्स के द्वारा। तो पौधों में किस तरीके का समन्वयन होता है आज हमको वो जानना है। तो पहली चीज तो ये जान लो कि इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, पादपों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। तो फिर जब नर्वस सिस्टम नहीं है तो पौधों को कैसे सूचनाएं मिलती हैं कि प्रकृति हमारी किस तरीके से बिहेव करेगी, हमको उसके हिसाब से कैसे ढालना है, वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे नियंत्रित होता है। तो पादपों में टोटल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हार्मोन्स पर। किस पर करता है? हार्मोन्स पर। कौन कौन से हार्मोन्स है यहाँ पर देखिए। पहला हार्मोन्स का नाम दिया गया है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिबरलिन और तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और लास्ट में जो पांचवा है इसका नाम है इथाइलिन। इन सब के क्या काम है कि पूरे पौधे का जीवन ये लोग अपने परिस्थिति के हिसाब से कैसे बदलते हैं और कैसे ढालते हैं, वो हमको आज इसमें जानना है। तो पहले नंबर पे जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? इट कॉजेस इलोंगेशन इन सेल्स लैटरल, यहाँ पर लैटरल है, लैटरल ब्रांचेस डज नॉट अराइज विथ इट्स इफेक्ट। मतलब समझो, जो ऑक्सिन हार्मोन है, जैसे अपने शरीर में जो हार्मोन पाया जाता था ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती थी वो हार्मोन्स, उसके द्वारा जो है हमारे शरीर की वृद्धि होती थी। तो इसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सिन हार्मोन है। कौन है? आपने देखा होगा चने या मटर के जो पौधे के जो ऊपरी भाग को जब हम लोग तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद किसान लोग उसको पक्का तोड़ देते हैं, जो समझदार होते हैं। जब तोड़ देते हैं उसमें ढेर सारी शाखाएं फिर निकलना शुरू होती हैं। सरसों के पौधे में भी देखा होगा, जब ऊपर का जो है तोड़ दिया जाता है तो उसके साइड से फिर कई शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? वृद्धि करता है किसमें? कोशिकाओं में। किसमें वृद्धि करता है? कोशिकाओं में। जब कोशिकाएं वृद्धि करेंगी तभी जाके पौधे भी वृद्धि करेंगे। लैटरल ब्रांचेस डज नॉट अराइज। लैटरल का मतलब हो गया पार्श्व, पार्श्व का मतलब बगल से। बगल की जो शाखाएं होती हैं वो डज नॉट अराइज, अराइज का मतलब उगना या निकलना, नहीं निकलती हैं विथ इट्स इफेक्ट। अगर इसमें ऑक्सिन हार्मोन में कोई दिक्कत हो गई है तो फिर ये पक्का समझ लो कि उसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं। कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ लंबे लंबे होते हैं ना। ताड़ का पौधा देखा होगा, है ना, पपीते का देखा होगा, उनमें ब्रांचेस कहाँ निकलती हैं। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है उनके लिए? ऑक्सिन। दूसरे नंबर पे आ जाता है जिब्रेलिन। इट कॉजेस इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड एंड इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द साइज एंड लेंथ ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर के गुच्छे की ही बात की जा रही है। क्या आपने आम का भी देखा होगा पौधा जिसमें गुच्छेदार आम पड़ते हैं, छोटे छोटे आम वाले होते हैं, देखा होगा ना। मतलब ऐसे जितने पौधे जिनमें गुच्छेदार चीजें फलती हैं तो उन गुच्छों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जिब्रेलिन हार्मोन। और ये किसकी वृद्धि करता? इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब उसके मतलब अंदर की वृद्धि करना। पौधों में किसकी वृद्धि करना? अंदर की वृद्धि करना। और किसके इंक्रीज करता है? ये जो बंच होते हैं, जो गुच्छे होते हैं, उनके साइज और लंबाई को ये क्या करता है? वृद्धि करता है। अगर आपको ज्यादा बड़े बड़े गुच्छे चाहिए अंगूर के, तो अगर इस हार्मोन की कमी है तो ये हार्मोन्स वाला जो है इंजेक्शन उसमें डाल दो, अपने आप जो है जो अंगूर के गुच्छे होंगे बहुत बड़े बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है भाई? इट इंड्यूसेस सेल्स डिवीजन। जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक वृद्धि होना संभव
नहीं है, चाहे जिसमें हो, चाहे इंसान हो चाहे पौधे हैं। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, 8 से 16 बनती हैं। जब कोशिकाएं डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के बाद जो कोशिकाएं हैं वो फिर बढ़ेंगी, पहले बटेंगी, 1 से 2 होंगी, फिर जो 2 हुई हैं वो बढ़ेंगी, फिर 2 से फिर डिवाइड होकर 4 होंगी, फिर चारों फिर क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो ये कोशिका का डिवीजन के लिए जिम्मेदार है और वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सिन। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पे एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, इट चेक्स, ये चेक करता है, क्या चीज चेक करता है, द ट्रांसपायरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमेटा। आपको पता हो, मैं याद दिलाऊं, जब मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहा था तो उसमें एक बार मैंने बताया था कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। धूप जब पड़ती है तो वो स्टोमेटा खुलते हैं और खुलने के बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पानी की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाए, स्टोमेटा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। क्लोज तभी होगा जब सनलाइट नहीं होगी। तो उस समय ट्रांसपायरेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें जो जैसे ओस की बूंद देखा होगा, क्या दिन में ओस मिलती है, नहीं मिलती ना। रात के टाइम में जब रात बीतती है, सुबह आप जाते हो, रात में भी ओस पड़ जाती है, ठीक है। तो ये समझो कि जो ओस पड़ती है वो किसकी वजह से पड़ती है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। आल्सो हेल्प्स इन लीफ फॉल, जो पौधों में जो पत्तियां होती हैं जो मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, फिर वो गिर जाती हैं, अपने आप गिरती हैं, आपको गिराना नहीं पड़ता, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। 5वें नंबर पे आ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, आपने देखा होगा जो कच्चे फल होते हैं उन फलों को जो है, जो बेचने वाले लोग होते हैं वो अलग से केमिकल डाल करके उसको पका देते हैं, पकाने के बाद फिर हम लोगों को बेचा जाता है, वो इसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स इन राइपिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने में ये मदद करता है। अगर ये जो हार्मोन है ये पौधों में ना पाया जाए तो फल उनके पकेंगे नहीं। और नेचुरली पके हुए फल का स्वाद अलग ही होता है, क्योंकि जब नेचुरली पकेगा तो उसमें जो उसकी मिठास है, जो उसका नेचुरल स्वाद है, वो नेचुरल स्वाद हमको मिलेगा। लेकिन जब अगर हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाएंगे तो वो नेचुरल स्वाद हमको नहीं मिलता है। फिर कह रहा जैसे कि बनाना हो गया, केले आप लोग देखे होंगे जो बिकते हैं, आम हो गया, ऑरेंज हो गया, कई लगभग सारे फल, जितने भी फल पकते हैं उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है, इथाइलिन होता है। तो आज हम लोगों ने जान लिया है कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स का क्या काम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे अगली वीडियो मिलते हैं, अभी इसमें इतना है।